हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर। आज आपको मैं कक्षा 9वीं के गणित का पहला पाठ संख्या पद्धति आज से शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रश्नावली क्या होगी अपने पास पहली 1.1 है ना। और इसके पहले अपन को इसके बारे में बेसिक जानना पड़ेगा कि संख्या पद्धति होती क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या मटेरियल आता है। तो अपन उसके बारे में देखेंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या, सम संख्या क्या होती है, इनके बारे में पहले इनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहले अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और अपने को यहाँ पर रटना नहीं है, किसी चीज़ को समझ के करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक लाइन खींची है और बीच सेंटर पे मैं देता हूँ इसको क्या 0, ठीक है। और अपने को पता है कि अपना कौन सा है दायां हाथ है और ये कौन सा है बायां। इसको क्या बोलते हो आप राइट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको भी क्या नाम देता हूँ RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, जिसको क्या बोलते हो आप दाईं ओर। और इधर क्या हो जाएगा आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर, ठीक है। 0 से इधर राइट हैंड की तरफ आएंगे तो कौन सा होगा अपने पास में धनात्मक पूर्णांक। कौन सा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और क्या 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो कौन सा होगा अपने पास में ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। पहले अपन बेसिक जान लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उनके डेफिनेशन। तो क्या होगा 0 से राइट हैंड की तरफ क्या होगा +1 +2 +3 +4, इस आधार पे कहाँ तक इन्फिनाइट अनंत तक जाएगा, ठीक है। और 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो क्या होगा -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक इन्फिनाइट अनंत तक, ठीक है। इतना अपन ने देख लिया है। और इसके बाद में क्या राइट हैंड साइड आएगा तो अपने पास में 3 चीजें इसमें से निकल के। पहले नंबर क्या प्राकृत संख्या, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो इंग्लिश यानी अल्फाबेट का कैपिटल N से रिप्रेजेंट इसको करते हैं अपन, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो वह संख्या है जो धनात्मक पूर्णांक यानी गिनती वाली संख्या क्या कहलाती है प्राकृत संख्या। तो कौन सी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए अपने पास +1 +2 +3 और कहाँ तक इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत तक जाए। तो ये कौन सी कहलाती है अपने पास में नेचुरल नंबर। फिर प्राकृत संख्या क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे 1 2 3 कहाँ तक इन्फिनाइट अनंत तक, ठीक है। फिर बारी आती है अपने पास में नेक्स्ट कौन से पूर्ण संख्या। कौन से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या में यानी गिनती वाली संख्या में किसको सम्मिलित कर लिया जाता है 0 शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो अपने पास क्या बन जाता है बच्चों पूर्ण संख्या, यानी एक कंप्लीट भाग आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। तो किससे रिप्रेजेंट करें कैपिटल W से, ठीक है। तो कैपिटल W यहाँ पर। तो पूर्ण संख्या, तो जैसे कौन से गिनती वाली संख्या में किसको 0 1 2 3 4 कहाँ तक ये भी इन्फिनाइट अनंत तक, ठीक है। ये 2 चीज हो चुकी है। अब बारी आती है अपने पास में थर्ड पूर्णांक। क्या आएगा पूर्णांक संख्या है, जिसको क्या बोलते हैं आप इंटीजर। इससे दर्शाओगे कैपिटल I से, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो वह संख्या यानी 0 और प्राकृत संख्या धनात्मक प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाता है।
तो कौन सी हो जाएगी अपने पास में, वो उनको क्या बोलते हो आप, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं में सभी आ जाएगा, प्लस माइनस जीरो सभी क्या कहलाती है अपने पास में, पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो -4 ये भी कहाँ तक चलती है अपने पास में, देखा जाए 0 हो गया है, +1 +2 ये भी कहाँ तक, इन्फिनाइट। और उसके बाद में अपने पास में आता है क्या, -1 -2 -3 कहाँ तक, ये भी इन्फिनाइट तक। तो ये क्या हो चुकी है अपने पास में, पूर्णांक संख्या। तो अपन ने क्या देखा है, इस प्रश्नावली से पहले, क्वेश्चन करने से पहले संख्या पद्धति में जो जो आएगा तो उसका बेसिक जानना जरूरी है। अपने को रटना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, पहला आया है प्राकृत संख्या क्या होती है, तो अपन ने पहले एक लाइन खींची और बीच सेंटर पे क्या दिया, 0, और क्या गिनती डाल दी है। इधर अपने सीधा हाथ की तरफ राइट हैंड साइड क्या प्लस का 1, लेफ्ट हैंड साइड तरफ क्या होगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो वह संख्या है कौन सी, गिनती वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, तो प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक। और पूर्ण संख्या है होल नंबर, तो गिनती वाली संख्याओं में किसको सम्मिलित कर लिया जाता है, 0 को भी, तो वह कौन संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। बारी आती है अपने पास पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होगी किसमें, शून्य और प्राकृत संख्याओं में किसको, ऋणात्मक पूर्णांक को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है अपने पास में बच्चों, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद में यहाँ डिटेल लिखता हूँ। ठीक है, तो अपन ने देखा यहाँ पर सबसे पहले प्राकृत संख्या है, क्या थे अपने पास में, नेचुरल नंबर। तो गिनती वाली संख्या कौन से, 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। ठीक है, फिर सेकंड अपन ने देखा इसमें पूर्ण संख्या है, कौन से, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। तो गिनती वाली संख्याओं में किसको सम्मिलित कर लिया जाता है, आपने देखा अभी डायग्राम में, 0 को, तो क्या बन जाएगी अपने पास में, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिट। बस शर्त ये है अपने पास में, ये कौन से केस में चलते, दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में थर्ड देखा अपन ने, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाएगी अपने पास में, जिसको क्या बोलते हैं आप, इंटीजर्स। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या है, तो प्राकृत संख्या है, और पूर्ण संख्याओं में किसको, ऋणात्मक पूर्णांक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो क्या बन जाता है अपने पास में, पूर्णांक संख्या है। धनात्मक ऋणात्मक सभी क्या हो जाएगा अपने पास में, पूर्णांक संख्या। ठीक है, और नोट है यहाँ पर मेरे पास में, 0 ऑब्लिक क्या हो जाएगी, 0। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूछा जाए कि 0 क्या है इसमें, तो 0 यानी 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन अपने पास में जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा उसमें है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती है, कथन में यस और नो, सत्य या असत्य। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो यस सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है अपने पास में, 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो यस सत्य। अगर पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या,
तो असत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से, और पूर्ण कहां से, 0 से स्टार्ट होती है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं अपने पास वाले भाग में देखा जाए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, वैसे कर लिया होगा, है ना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट चौथा, आते हैं अपने पास बेसिक, पहले अपन देख रहे हैं इसका, ठीक है, परिमेय संख्या, जिसको क्या बोलते हो आप, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होगी, तो परिमेय संख्या जिसको वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होगा, तो वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर P और Q पूर्णांक है तथा Q इजिकल नॉट 0, यानी Q किसके बराबर में होना चाहिए, 0 के, ठीक है। यहाँ पर Q इजिकल नॉट 0, तो क्या हो जाएगी, जैसे क्या भाग देखते हो आप, जैसे 3 है, 3 पूछा जाए, 3 का एक परिमेय संख्या है, तो यस, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू तुम्हारे पास में P है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये कौन सा आ जाएगा आपके पास में, Q। तो P बटे Q की टर्म में जो लिखा जाएगा वो कौन सी हो जाएगी तुम्हारे पास में, परिमेय संख्या। और देखो, अगर देखा जाए आपके पास में स्क्वायर रूट आता है करनी 4 एक परिमेय संख्या है क्या, यस, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है तुम्हारे पास में, 2 का, ठीक है। तो 2 भी क्या हो जाएगा, इसको लिख दोगे आप P बटे Q के रूप में, ठीक है। तो करनी आपके पास में कंप्लीट स्क्वायर रूट दिख जाए तो वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो करनी 4 किसकी वैल्यू है, 2 की और 3, ये क्या आपके पास में, और एक पाई आता है, पाई तो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन उसके मान क्या होता है, 22 बटे 7, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर बारी आती है आपके पास में 5th नंबर की, अपरिमेय संख्या, जिसको क्या बोलते हो आप, इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या, वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और अपरिमेय इसका विपरीत हो जाएगा। तो जिन्हें P बटे Q के रूप में न लिखा जा सके, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो जिन्हें P बटे Q के रूप में न लिखा जा सके वो संख्या क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में, अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, यहाँ पर करनी 2 किसी की वैल्यू होती है क्या अपने पास में, नहीं, तो करनी 2 हो चुका है, करनी 3, करनी 5, ठीक है। पाई ये क्या होती है आपके पास में, अपरिमेय, और परिमेय क्या होती है, जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। इसको नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ठीक है, कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अब अपन आते हैं प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके पास में है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = 0 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है तुम्हारे पास में प्रश्नावली 1.1 का, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अभी अपन ने परिमेय संख्या देखा है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, हाँ ठीक है, हाँ कि शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। O को यानी शून्य, ठीक है, 0 या शून्य को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा? तो P/Q के रूप में व्यक्त करना, तो 0 क्या एक परिमेय संख्या था? हाँ, अपन यस में दिया है, तो 0 को किसी भी अंक से आप डिवाइड करते हो तो हमेशा आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 0 से किसी भी अंक को डिवाइड करते हो तो हमेशा क्या प्राप्त होगा आपको? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। तो 0 को किसी भी अंक से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? आपके पास में 0 आएगा, लेकिन 0 से किसी अंक को डिवाइड करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या आ चुका? व्यक्त करने पर 0/1। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो चुका आपको? यही वाला 0 ही प्राप्त हो चुका है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, आप लिख दोगे, जहां क्या है आपके पास में P बराबर क्या आया हुआ है? 0 और Q बराबर कितना अपन ने लिया है? 1। Q बराबर क्या लिया है? 1, क्योंकि अपन ने जो डेफिनेशन परिभाषा देखी है वहां पर अपन ने क्या नहीं लिया है? क्योंकि अपने पास में और Q = क्या? 0। ठीक है, कि Q किसके बराबर नहीं है? 0 का। Q किस टाइम पे 0 रख देता क्या आ जाता अपने पास में? अनंत। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 0 को किसी भी अंक से डिवाइड करोगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था आपके पास में, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है आपके पास? पूर्णांक है और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। तो अपन ने देखा भी कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहां P क्या है? 0 और Q क्या है? 1। और Q किसके बराबर नहीं है? 0 के। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब सेकंड है आपके पास में परिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन जो आया हुआ है, फर्स्ट था, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में। सेकंड का सॉल्यूशन सेकंड में दिया हुआ है आपके पास में 3 और 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आ जाए
क्या बोला हुआ है कि 3 और 4 के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी इस टाइप से आए तो कुछ नहीं, आपको किस पे देखना है, फोकस किस वाले पर, जो दिया हुआ अंक रहेगा आपके पास में शब्द, कितनी रेखाएं कितनी परिमेय संख्या पूछी हुई है, उसमें कितना प्लस कर दोगे 1। तो 6 परिमेय संख्या पूछी हुई है, तो इसमें प्लस का कितना कर दोगे 1, और वह भाग क्या कर दोगे, इसमें अंश और हर में दोनों में उसका गुणा कर दोगे। ठीक है, यह सॉल्यूशन अपन करें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना अपने को। तो हमें पता है क्या, हमें 6 कितनी 6 संख्याएं यानी 6, हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है। कितनी संख्या प्राप्त करना है, 6 संख्या। तो मैंने क्या बोला अभी कि जो भी आपको यहाँ से पूछा जाए कितनी संख्याएं, उस वाले को आप अंडरलाइन करोगे और उसमें प्लस का 1 कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास 6 और 6 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 7। ठीक है, जो भी पूछे यहाँ पर 5 दे तो 5 में 2 जोड़ दोगे 6 पूछे तो 1 जोड़ दो 7, 8 पूछे तो 8 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9। और जो भी भाग आपको प्राप्त होगा उसको क्या कर दो, जो अंक दिए उनमें अंश और हर लेके उसका गुणा कर देना। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर, आप क्या अपने पास में क्वेश्चन में आप 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, तो परिमेय संख्या के रूप में, तो अभी अपन ने देखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको p बटे q के रूप में लिखना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे 3 और बटे में कितना हो जाएगा 1, 3 बटे 1 और क्या हो जाएगा 4 बटे 1। ठीक है, लेकिन अपने को 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 6 जो भाग आया तो अपन ने 6 में 1 जोड़ दिया है, तो 3 बटे 1 देखता हूँ तो कितना भाग है 7 प्राप्त हुआ है। तो इसको क्या कर दोगे आप, अंश और नीचे वाले क्या बोलते हो हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो अंश और हर दोनों में क्या किया अपन ने 7 का गुणा, और क्या है अपने पास में एक 4 बटे, इसमें भी 7, अंश और हर में क्या कर देंगे 7 का गुणा, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा अंश और हर में, अंश और हर दोनों, अंश और हर दोनों में 7 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अपन गुणा करते हैं यहाँ पर, तो क्या प्राप्त होगा अपने को बच्चों, यहाँ पर 7 3 कितना होगा 21, और नीचे 7 एकम 7, और क्या आ जाएगा अपने पास में 7 चौक 28, और बटे में हर का गुणा होगा, क्या होगा 7 एकम 7। ठीक है, तो क्या क्या प्राप्त हो चुका है अपने को 21 बटे 7 और 28 बटे 7। तो 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्या आ जाएगी क्या अपने पास में, तो लिख देंगे यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, अतः क्या निकल के आ जाएगा, अतः 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में कितने बताना है 6 परिमेय संख्या है। कितनी है 6, कौन सी आ जाएगी, तो 21 गिनती बोलते जाओगे आप, क्या आ जाएगा, तो 21 के बाद क्या आता है 22 बटे 7 लिखोगे, 22 के बाद क्या लिखोगे 23 बटे 7, 23 बटे के बाद क्या लिखोगे 24 बटे 7, कहाँ तक 6 हो जाएगा। अभी कितनी हो चुकी है 1 2 3, तो 24 के बाद क्या था अपने पास 25 बटे 7, 26 बटे 7 और
27/7। क्या 6 परिमेय संख्या हो चुकी है? 1 2 3 4 5 और 6। तो यही अपने को ज्ञात करना था। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो चुका है इस वाले भाग पर कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो कौन कौन से हो चुके हैं आपके पास में? 22/7, 23, यानी गिनती लिखते चले जाओगे आप, है ना। तो आपका आंसर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्या हो चुका है? आंसर आ चुका है यहाँ पर, यही वाला था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। ठीक है, तो आप क्या करो, फोकस जो पूछा जाए उस पर अंडरलाइन कर दो। कितना भाग पूछा है, हल करते हो तो हमें 6 संख्या प्राप्त करना है। तो कुछ भी यहाँ पर आ जाए उसमें +1 कर दोगे। ठीक है, तो आप 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो आपने पता है परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में लिख रहे हैं, कुछ नहीं है। इसके नीचे एक एक लिख दिया जो P/Q की टर्म में आ चुका है। ठीक है, जो 7 आया है तो आप अंश और हर दोनों में उसका 7 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? 7 × 21 और 7 × 7 और 7 × 28 और 7 × 7। तो 21 के बाद और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। तो गिनती बोलते जाओ। 21 के बाद क्या था? 22 23 24 25 26 और 27 और बटे में कितना हर लिखते जाओगे? 7 7। क्या 6 परिमेय संख्या हो चुकी है? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आता है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर सेम ऐसा कैसा इसमें भी दिया हुआ है। उसमें अपने पास में अंश और हर दिया हुआ, अभी क्या है? अंश और हर नहीं दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, उसका सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। अभी कितनी परिमेय संख्या थी अपने पास में? 6 थी। और अभी कितनी बताना आपको? 5। किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी बताना आपको? 5 परिमेय संख्या है। कितनी बताना है? 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त करना है। ठीक है, कितने? 5। तो अभी किस पे? इस पे फोकस करोगे 5 पे। तो 5 पे कितना प्लस का 1 कर दोगे। लेकिन पहले यहाँ 3 और 4 ही तक का हर भी आ चुका है। तो आप यहाँ पर लिखते हो इस वाले भाग पर 3/5 और 4/5 इन दोनों में, चूंकि 3/5 और 4/5 दोनों में हर सेम समान है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पर हर समान आ चुका है, 5 5 ही है ना। ये वाला भाग आपके पास 5 5 है। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं, आपको इस पे फोकस करना है। कितना पूछे? 5 है, तो इसलिए 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपके पास में? 6। कितना हो जाएगा? 6। अब आपको बताना है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? 3/5 इसके साथ में किसका करोगे? अंश और हर दोनों में 6 का गुणा कर दोगे। और क्या आया है अपने पास? 4/5। इसमें भी क्या करोगे? 6 का अंश और हर, अंश और हर में किसका करते हो आप? 6 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ऊपर अंश का गुणा करोगे, क्षेत्र कितना हो जाएगा? 18 और 5 6 कितना हुआ? 30। ठीक है, और क्या हुआ? 4 6 24, 4 में 6 करते हो तो कितना प्राप्त होगा अपने को? 24। और हर का करते हो तो 5 × 6 कितना हो जाएगा? 5 6 30।
क्या वही वैल्यू आ चुकी है? 18 और 24 के बीच कितनी आ जाएगी अपने को बताना है। 5 परिमेय संख्या है, ठीक है, ये वाला भाग। तो अपने यहाँ पर आता है क्या भाग निकल के आएगा? अतः 18/30 और 24/30 के बीच में कितनी पूछा हुआ? पहले कितनी थी? 6, अभी कितनी है? 5 परिमेय संख्या है। तो गिनती लिख दोगे। 18 के बाद में क्या आता है आपके पास में? 19 और हर कितना चला? 30। 19 20/30 21 कब तक लिखना? जहां तक 5 नहीं हो जाती है, और 24 के पहले वाली तक 22/30 और कितना हो जाएगा? 23/30। ठीक है, क्या हो चुकी? 5, 1 2 3 4 और 5। ये क्या हो चुका आपके पास में? इसका आंसर। ठीक है, तो क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना थी। ठीक है, 3/5 और 4/5 दोनों में हर क्या है? अभी समान है। तो 5 जो भी उसको अंडरलाइन करना, उसमें +1 करना, जो प्राप्त होगा 6 उसको जो संख्या दी उसमें क्या अंश और हर दोनों में उनका गुणा करना है। तो जो भी आता है अपने पास में तो गिनती उसके बाद में बढ़ाते जाओगे। तो 18/30 और 24/30 प्राप्त हुआ है, तो उनके बीच में 5 बताना है। गिनती लिखते जाओ। 18 के बाद क्या आता है? 19 और उसके बाद 20, उसके बाद 21 22 23। क्या 5 हो चुकी है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सभी बच्चों को, है ना। और इस मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट से करें कि ये जो मैंने आज बताया है ये आपको कैसा लगा है, ताकि मैं आने वाले वीडियो में अच्छे से और बढ़िया से और बता पाऊँ। इससे बेस्ट है, इससे बेस्ट है। ठीक है, तो कल रहेगा अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन बच गया 4th नंबर का, वो कल करते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद।